दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 28 अक्टूबर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले देखेंगे हमारा जो लास्ट सेशन था उसका रिवीजन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उड़ीसा में आए भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? कतर ने किया है। हाल ही में किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है? कर्नाटका ने जीती है। कौन सा देश एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बन गया? इजराइल बना है हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा अभी हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किसे वर्ष 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया है। नेपाल की हैं। हाल ही में लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। नीलना जो मल्होत्रा हैं उनको अभी हाल ही में स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में रिलायंस ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एनवीडिया जो है उसके साथ साझेदारी की है। आज का सेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हर साल 25 अक्टूबर को इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे जो है वो मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो हर साल 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार यानी इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस की स्थापना जॉन टर्नर ने 2004 में की थी। तो हर साल 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं कुछ अक्टूबर के दिवस है जिनको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस है वो 4 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देखे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में UAE ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ साझेदारी की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो UAE ने गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट और लचीलापन और स्थिरता ट्रस्ट के वित्त पोषण में योगदान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ 2 समझौतों पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। UAE की बात करें, यहाँ की राजधानी अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा है दिरहम। लोकेशन आप देख सकते हैं UAE की। यहाँ पर आप कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं UAE से रिलेटेड। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का दुबई में परीक्षण किया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने दुबई में CBSE के एक क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ की घोषणा की है। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा दुबई में भारत मार्ट जो है उसका शिलान्यास किया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में बैप्स जो एक हिंदू मंदिर है उसका उद्घाटन किया है। वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में किया गया है। दुबई ने गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए दुबई गेमिंग वीज़ा को लॉन्च किया है। UAE ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा का अनावरण अभी हाल ही में किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहां पर पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का पटना जिले के बिहटा में शुभारंभ किया गया है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया है। कई प्रमुख बंदरगाहों से जुड़े रहने के कारण बिहार के उत्पाद बाहर भेजने में आसानी होगी। जो उद्घाटन किया गया है ड्राई पोर्ट का, कहां पर किया गया है? पटना जिले के बिहटा में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। आगे देखते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन। बिहार में पटवा टोली नामक गाँव को IIT फैक्ट्री का दर्जा प्रदान किया गया है। बिहार के नागा और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की
जो आद्य भूमियाँ हैं उनमें शामिल किया गया है। बिहार सरकार ने सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT पटना ने बाढ़, वज्रपात, लू और शीतलहर की चेतावनी देने वाले एक विशेष यंत्र को अभी हाल ही में तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जेंटीना जो है वो फीफा रैंकिंग जो फुटबॉल के लिए आई 2024 की उसमें शीर्ष पर है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जेंटीना। आप देख लेते हैं तो 5 जो टॉप 5 प्लेस है उसमें कौन है। पहले पे अर्जेंटीना है, दूसरे पे फ्रांस है, तीसरे पे स्पेन है, इंग्लैंड है, चौथे पे ब्राज़ील है, पाँचवें भारत की रैंक क्या है, 125वीं रैंक है भारत की। आगे बढ़ते हैं, कुछ फुटबॉल से संबंधित करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। AIFF इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 को सीरिया ने जीता है। ये सारे जो है फुटबॉल से रिलेटेड कप या ट्रॉफी हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी 2024 को भारत ने जीता है। गोथिया जो है स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी में बौद्धिक रूप से असक्षम युवा जो है वो प्रतिस्पर्धा करते हैं। डूरन कप 2024 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 बांग्लादेश ने जीती है। UEFA चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड जो है उसने जीता है। नेक्स्ट कह रहा है कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। कलिंगा सुपर कप 2024 ईस्ट बगान FC ने अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो 2024 का आयोजित होने वाला है उसका आयोजन किया जाएगा। तो कुरुक्षेत्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो हरियाणा में धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में हर वर्ष की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भव्य रूप से मनाया जाएगा। 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2016 से हरियाणा सरकार ने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की थी। इस साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया पार्टनर देश रहेगा और उड़ीसा जो है वो पार्टनर राज्य बना रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए पार्टनर देश कौन है, तंजानिया बना है और जो पार्टनर राज्य है वो उड़ीसा बनाया गया और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं करंट के क्वेश्चन। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ई-गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का आयोजन रूस के कजान में किया गया है। 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है दूसरा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार 2024 गांधीनगर में आयोजित किया गया है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ADB ने यानी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, असम में अभी हाल ही में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के जो है विकास के लिए ADB ने $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो ADB ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक ने असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 500 मेगावाट ग्रिड संयुक्त और सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के निर्माण के लिए 434 मिलियन का जो है डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। असम सोलर परियोजना का उद्देश्य राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करना है। ADB की बात करें तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है इसका मुख्यालय वहाँ पर है। इस पे टोटल पहले जो है 68 मेंबर थे, अभी हाल ही में जो है इजराइल इसमें शामिल हुआ तो टोटल इसमें मेंबर कितने 69 कंट्री जो है इसकी मेंबर बन गए हैं।
देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक ने भारत के उत्तराखंड राज्य में लोगों के जीवन की गुणवत्ता और जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य शहरी सेवाओं को उन्नत करने की मदद के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी ने भारत के पश्चिम बंगाल में बिजली आपूर्ति के वितरण में सुधार के लिए $241.3 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, जिससे लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ बिजली आपूर्ति तक पहुंच सुनिश्चित होगी। इजराइल आधिकारिक तौर पर एशियाई विकास बैंक के 69वें सदस्य के रूप में 20वें गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में शामिल अभी हाल ही में हो गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे वर्ष 2024 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मारिया कोरिना मचोडो और एडमंडो गोजलेज उरुतिया जो है, दोनों को 2024 का सखारोव जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो 2024 का सखारोव स्वतंत्रता विचार पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो और राष्ट्रपति चुनाव एडमंडो गोजालेज उरुतिया को वेनेजुएला में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए उनके बहादुर संघर्ष के लिए दिया गया है। तो ये वेनेजुएला के हैं जिनको अभी हाल ही में दिया गया वर्ष 2024 का सखारोव स्वतंत्रता विचार पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। हिंदी लेखक गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के पेन पेंटर पुरस्कार के लिए अरुंधति राय को चुना गया है। विटली फंड फॉर नेचर ने के विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। भारतीय लेखक अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एयरबस ने कहाँ नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में नई दिल्ली में एयरबस ने नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो एयरबस ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने भारत और दक्षिण एशिया मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इस सुविधा का उद्घाटन भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री किजरापू राममोहन नायडू ने किया है। इस सुविधा में 4 A320neo फुल फ्लाइट सिमुलेटर जो है उससे सुसज्जित एक अत्याधुनिक पायलट और रखरखाव प्रशिक्षण केंद्र को भी शामिल किया गया है। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में अभी हाल ही में भारत और दक्षिण एशिया का जो मुख्यालय है उसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में निर्मित देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सिक्किम के रंगपो शहर में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा देहरादून में राज्य की पहली बर्ड गैलरी जो है वो खोली गई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मिजोरम की राजधानी आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो है उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एक्टर दारा सिंह खुराना है उनको अभी हाल ही में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारतीय अभिनेता और परोपकारी 32 वर्षीय दारा सिंह खुराना को मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में उनके प्रभावशाली कार्य, विशेष रूप से राष्ट्रमंडल वर्ष के युवा चैंपियन के रूप में उनकी भूमिका के लिए महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन फिर रिवाइज करते हैं। भारतीय लेखक अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिक प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को दिया गया है। साल 2024 के लिए जापान के संगठन निहो हिंदाल्को को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय मूल की लेखिका प्रशांति राम को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया है। इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति को उनके
तकनीकी उद्योग में क्रांतिकारी योगदान के लिए इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। जो चिराटे वेंचर्स हैं उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई जिसका नाम है सृजन, उसका अनावरण अभी हाल ही में किया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में आईआईटी जोधपुर में मेटा और इंडिया एआई ने आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई जिसका नाम है सृजन, उसका अनावरण किया है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो इंडिया एआई और मेटा ने जोधपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन जिसका नाम है स्थापित करने की घोषणा की है। दोनों संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के साथ मिलकर कौशल और क्षमता निर्माण के लिए एआई भी शुरुआत करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, देश में यांत्रिक बुद्धिमत्ता जो है उसको बढ़ाना है। जो यांत्रिक बुद्धिमत्ता है उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आईआईटी जोधपुर में अभी हाल ही में इसका स्थापित करने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। आईआईटी मद्रास में शुरू की गई अग्निकुल कॉस्मोस नामक कंपनी ने 30 मई 2024 को पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन से चलने वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण SORTED को सुरक्षित रूप से लॉन्च किया है। देश का पहला हैड्रोन थेरेपी केंद्र आईआईटी कानपुर में शुरू किया गया है। आईआईटी दिल्ली ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक इकोजोन लॉन्च किया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजा के नए टीके के लॉन्च की घोषणा की है। आईआईटी इंदौर ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग हेतु जो नए जूते हैं उनका निर्माण किया है। आईआईटी जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर जो है उसका अभी हाल ही में आविष्कार किया है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मिस्र को अभी हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रिलायंस ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी ओपन AI, ऑप्शन सी एनवीडिया, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है टेलीग्राम में। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।